हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखो बच्चों, कल जो हमने आपको 3 क्वेश्चन लगवाए थे, आप टिप्स पे कर लें, क्वेश्चन फंसेगा। ठीक, आप हम आपका जो बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट कराएंगे आज। ठीक बच्चे, और देखो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सरल बहुत होते हैं और 4 या 6 नंबर में ये आपको मिलेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन जो आपका 2 है उसका पहला पार्ट देखिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात कर दो। देखो बच्चों, भिन्न किससे मिलके बनती है? भिन्न अंश बटे हर से मिलकर बनती है। बात समझ में आ रही? ठीक, अब देखो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि अंश क्या है और हर क्या है। माना भिन्न का अंश x हमने मान लिया तथा हर y है। ठीक बच्चों, हमने अंश और हर को मान लिया x एंड y, तब भिन्न क्या बन जाएगी? जहां आपने माना है तो अब भिन्न बन के क्या आएगी भाई? अंश बटे हर होता है तो क्या भिन्न भिन्न बन के आएगी? x अपान y। ये भिन्न आपके सामने बच्चे बन के आई है। ठीक, अब यहाँ पे जो शर्तें दे रखी हैं, जो क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा आप वैसे ही करते चले जाओ। बहुत आसान सा है, अब आगे कुछ बचा नहीं है। ठीक बच्चे, पहली शर्त, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। ठीक बच्चे, अंश में जोड़ते हैं और हर में हम घटाते हैं। तो भिन्न जो आपकी आई है इसी में x बटे y, इनका अंश में जोड़ दो 1, फिर उनका हर में से घटा दो, घटा दिया। अब करें कि भिन्न 1 हो जाती है। आई बात समझ में भाई? भिन्न x बटे y है, इनका अंश में जोड़ दो, हर में घटा दो, 1 हमने घटा दिया, फिर उनका बराबर 1 हो जाती है। अब बच्चे बटे लगा, हमने 1 लगाया, अब कैंची गुणाफ करते हैं। ठीक, इसके इससे इसके इसके, तो क्या आपके सामने आया? x + 1 बराबर y - 1। इनको सबको इधर ले आओ। x + 1, x के पास बच्चे y लाओ, y x - y + 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो x - y 1 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, +2 बराबर 0। बच्चे, ये हमको समीकरण 1 मिल गई है। ठीक, इसी तरीके से अब हम दूसरी समीकरण बनाएंगे दूसरी शर्त से। तो बच्चे दूसरी शर्त क्या है? शर्त 2, शर्त 2, शर्त 2 में इन्होंने कहा है कि हर में 1 जोड़ दें। बच्चे, हर में 1 जोड़ दिया हमने। अब कह रहे हैं कि 1/2 हो जाती है, 1/2 लिख लिया। अब कैंची गुणा करी तो 2 की x से गुणा करोगे 2x हो जाएगा। 2x बराबर y + 1। बताओ, किसी को दिक्कत लग रही, समस्या लग रही, परेशानी लग रही? कुछ नहीं लग रही तो मोस्ट वेलकम। बच्चे, इनको सबको इधर ले आओ, बराबर करके 0 लगा देते हैं।
2x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। ये समीकरण है आपकी 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि बाई के गुणांक बराबर हैं, साइन चेंज करेंगे बाई कट जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। बच्चे 4 नंबर क्वेश्चन है तो लिखना तो पड़ेगा ना सही से। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और 2 जो आई हैं इनको हल करते हैं। समीकरण 1 ये है, ये x माइनस बाई प्लस 2, x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखते हैं 2x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0। हमने कहा बच्चे इनको हल करना है। तो देखो बाई के गुणांक हैं तो बराबर -1, लेकिन बच्चे साइन एक है ना, एक जैसे, तो सेम साइन है तो हम चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सभी जगह चेंज करे जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि घटाने पर, या तो आप यहीं पे लिख देते कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक, हल तो किया लेकिन हल में क्या करा है ये लिखना पड़ेगा। अब देखो बाई कट रहा है बच्चे, हमने काट दिया। अब देखो 2 में से 1 घटाओ तो हो जाएगा 1, तो -x। इधर देखो 2 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 3, तो +3 बराबर 0। हमें x का मान चाहिए बच्चे, 3 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, -x इधर चलने दिया। अब बच्चे देखो माइनस से माइनस काटोगे तो x बराबर आपको मिला 3। बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ लग रही? बच्चे ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो अंश और हर वाले दिए होते हैं ना। ठीक, अब x का मान आपका जहां मन करे वहां रखो, चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक बच्चे, लिखो आराम से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ये है x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू 3 है, रखते हैं। बाई ऐसे लिख लो क्योंकि बाई तुम्हें ज्ञात करना है, +2 बराबर 0। अब बच्चे बाई ज्ञात करना तो 3 और 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे हम, तो इनके साइन पलट जाएंगे, -2 और -3 हो जाएगा। और बाई चल रहा है, चलने दो, -बाई। अब देखो बच्चे माइनस बाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 5 -5। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर क्या तुम्हें मिला? बाई बराबर मिला मेरे लाल 5। ठीक, तो बच्चे हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। यही है बस 4 नंबर के क्वेश्चन में, और कोई खास नहीं है। आपको कैलकुलेशन आती है तो फिर सब कुछ बहुत सरल है। ठीक बच्चे, अब हमने x y के मान निकाल लिए तो हम भिन्न भी अब बता देंगे। भिन्न क्या है? तो बच्चे भिन्न भिन्न क्या निकल के आई? भिन्न आपने मानी थी x/y, तो भिन्न बराबर क्या निकल के आया? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5। तो भिन्न जो आपकी बन के आई है, इन्होंने पूछा क्या भिन्न है, तो भिन्न है बच्चे
3/5। भिन्न आपकी आई है 3/5। ठीक, यही आपका आंसर है, 3/5 ही आपका आंसर है। अच्छा बच्चे, अब चेक भी कर लेते हैं। जब हमने 4 नंबर के लिए कैलकुलेशन में मशक्कत करी है, कोशिश करी है, मेहनत करी है, तो चेक करने में क्या दिक्कत है। पहली शर्त चेक करते हैं बच्चे। भिन्न आपकी बन के आई 3/5। अब इधर देखो ध्यान से, पहली शर्त में है अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया। अंश में हमने 1 जोड़ दिया, हर में से 1 घटा दिया और कह रहे हैं 1 आ जाए। इसका मान 1 आ गया तो सही है, नहीं तो भिन्न गलत है। 3 में 1 जोड़ोगे 4 मिल जाएगा। 5 में से 1 घटा है तो 4, तो 4 से 4 कटे, 1 मिला। तो पहली शर्त आपकी बिल्कुल सही है, इसका मतलब आंसर हमारे सही है। दूसरी शर्त देखते हैं। भिन्न आपकी है 3/5। दूसरी शर्त में कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दो, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कह रहे हैं अब 1/2 आ जाए तो ठीक है। तो 3 ऐसे ही रहा, 5 में 1 जोड़ा तो हो गया 6। जब आप काटेंगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। ठीक, तो हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। हमने भिन्न जो निकाली है 3/5 बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, देखो बच्चों, ये फ्री के नंबर हैं। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो कौन से क्वेश्चन करेंगे। ये 4 और 6 नंबर में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, अब हम अगले पार्ट पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, खूब ध्यान से देखो, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और 4 नंबर से कम में तो नहीं आएगा, और 6 में आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की एज कितनी है। ठीक, यही आपसे पूछा गया। देखो बच्चे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि नूरी बड़ी है। बात समझ आ रही है आपको, नूरी बड़ी है। देखो यही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे, नूरी हमने लिख लिया, दूसरा सोनू है, हमने सोनू लिख लिया। ठीक, अब देखो नूरी की आयु मान लिया हम x मान लेते हैं और सोनू की हमने मान ली y। बच्चे अगर आप ये बनाना सीख गए तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब आपके सामने 2 शर्तें रख दी इन्होंने। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व हो, पहले हो, तो उसमें बच्चे जो माइनस कर दिया जाता है कितना, 5 वर्ष पूर्व। अब ये कितने साल की हो गई, नूरी हो गई x - 5। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x - 5। ठीक, अच्छा अब पहली शर्त देखो, पहली शर्त में क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हमने आपसे कहा कि नूरी बड़ी है, सोनू छोटा है, तो बच्चे 3 गुनी है तो 3 सोनू तरफ लगेगा। ये आपकी समीकरण 1 आ गई बन के। बात समझ आ रही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि 10 वर्ष बाद, तो बच्चे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x + 10 बराबर सोनू की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद, y + 10, और 2 गुनी हो जाएगी। तो छोटी जो छोटा है एज में उधर ही जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, जो करना है इधर ही। यह समीकरण 2 बन के आ जाएगी। बस जो हमने किया है भाई बच्चे हम लिख के, लिखने के बाद कैलकुलेशन लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हम लिखते हैं बच्चे, माना क्या माना, नूरी की आयु हमने x मानी है, x वर्ष, तथा सोनू की आयु 22 वर्ष है। ये हमने मान लिया। ठीक,
नूरी की आयु बच्चे हमने x मानी है और सोनू की y मान ली है। अब आपसे 2 शर्तें दी हैं, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। तो हम शर्तें डालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 5 वर्ष पूर्व, ये पहली शर्त है। शर्त 1, ठीक, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले, एक ही बातें हैं सब, ठीक। अच्छा बच्चे, अब क्या हो जाएगी, नूरी की उम्र क्या हो जाएगी 5 वर्ष पहले। बच्चे नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, ठीक। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y मानी है, तो y माइनस 5 वर्ष, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो आपका नूरी है वो सोनू से 3 गुनी थी। तो आप लिखें नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, सोनू की आयु। और बच्चे कह रहे 3 गुनी थी, तो 3 गुणा कहाँ पे करी जाएगी, जहां छोटा मिलेगा। सोनू छोटा है तो सोनू 60 गुणा करी जाएगी। देखने में तुमको ऐसा लग रहा होगा कि नूरी 3 गुनी थी, तो तुम नूरी 60 अगर लगा दोगे तो बराबर नहीं हो पाएगा। हमें यहाँ पे दोनों की एज बराबर करनी है, तो जो छोटा होता उधर गुणा करी जाएगी, ठीक बच्चे। अब आप देखें अब क्या निकल के आया है, नूरी की आयु क्या है x माइनस 5। आप लिखें आराम से x माइनस 5 बराबर 3। सोनू की आयु बच्चा y माइनस 5, ठीक। ये ऐसे लिखा रहने दो अभी, x माइनस 5 और यहाँ पे गुणा कर लो, अंदर 3 की y से गुणा करोगे तो तुमको मिलेगा 3y, माइनस साइन लगाया, 3 की 5 से गुणा करी तो 15 हो गया, ठीक बच्चे। अब आप इनको सबको इधर ले आओ और बराबर लगा के 0 लगा दो। x माइनस 3y माइनस 5 और ये प्लस में हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब देखो x माइनस 3y, 15 में से 5 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 10 बराबर 0। बच्चे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखते, देखो ये जो बनाया था ये पहली इक्वेशन वाला, ये देखो सेम है, सेम x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5, ठीक। आप ऐसे सीखें, ये तो हो ही जाएगा इधर वाला, ठीक। अब शर्त 2 पे आते हैं। शर्त 2, शर्त 2, शर्त 2 क्या है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या पश्चात, जो दिया हो वो लिख लेना। तो बच्चे अब एक बात बताओ, अब नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, नूरी की आयु बच्चे x मानी नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, और
सोनू जो है आपका, सोनू बेचारा छोटा है, सोनू की आयु, ठीक। सोनू की आयु देखो 22 मानी थी, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 22 + 10 वर्ष, ठीक। हमें नहीं लग रहा बच्चे किसी भी बच्चे को जरा सी भी परेशानी आई होगी। अब बच्चे देखो इन्होंने क्या कहा आगे, इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष बाद सोनू की 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तो हम लिखेंगे बच्चे कि नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर, और सोनू छोटा है तो 2 उधर करना पड़ेगा, 2 गुणा सोनू की आयु, सोनू की आयु। बच्चे अगर 6 नंबर में आए तो अच्छे से लिख के आना। तो नूरी की आयु क्या है, x + 10 बराबर 2, सोनू की एज क्या है 22 + 10। बच्चे इनको ऐसे लिखा रहने दो, अभी इधर अंदर गुणा करो, 2/, बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगाया, 10 दूनी 20, इनको सबको इधर ला के 0 कर देते हैं, x - 2/, प्लस 10 इधर लाओगे तो -20 बराबर 0, ठीक बच्चे। और देखो x - 2/, 20 में से 10 घटाओगे मिलेगा 10 बराबर 0। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को, ठीक बच्चों, ये समीकरण 2 आ गई है आपकी। अब हम देखते हैं विलोपन विधि से काट पाएंगे कि नहीं। देखो x और x दोनों समीकरणों में x के गुणांक बराबर हैं, साइन चेंज करने निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हम बच्चे केवल लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 3y + 10, x - 3y + 10, x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिखते हैं, x - 2y - 10 बराबर 0। बच्चे हमें नहीं लग रहा आपको कोई समस्या लग रही होगी, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे, क्यों, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा ना आपको। हमने साइन चेंज कर लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, ठीक बच्चे। और आप लिख दें घटाने पर। हम आप देख रहे हैं x के गुणांक बराबर है, साइन भी अपोजिट, x कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको 3 में से जब आप 2 घटाओगे तो हो जाएगा 1, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -22। इधर देखो 10 में 10 जोड़ोगे हो जाएगा 20 बराबर 0, ठीक बच्चों। और देखो आपको 22 के मान चाहिए यहाँ से, तो 20 को इधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, और -22 इधर चल रहा है, चलने दो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 22 का मान तुमको क्या मिला 20। तुमने माना था सोनू को 22, तो सोनू कितने साल का आ गया, सोनू की एज आ गई है 20 साल, 20 वर्ष, ठीक। अब तुम 22 का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपकी चाहे। तो बच्चे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक।
अब इधर रखते हैं बच्चे समीकरण एक ये है x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे आप y की वैल्यू रखें, x ऐसा लिखा रहने तो क्योंकि x तुम्हें ज्ञात करना है। माइनस 3 y की वैल्यू है 20 प्लस 10 बराबर 0। बच्चे x ऐसे लिख लिया, माइनस साइन लगाया और 20 की 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 60, 10 ऐसे चलने दो बराबर 0। ठीक, अब देखो 60 में से 10 घटाओगे हो जाएगा 50, x माइनस 50 बराबर 0। x की वैल्यू चाहिए है, 50 को इधर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर क्या मिला 50। x किसे माना था, नूरी की आई को। तो नूरी कितने साल की आई, 50 वर्ष की आई बच्चे। ठीक, अब तुमसे जो पूछा गया तुम लिख देना। अतः नूरी की आयु, आपने नूरी को क्या माना था, ये देखो नूरी को माना था x, तो x की वैल्यू क्या है 50, तो क्या आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक, दिन और महीना जमल लिख के चले आना। ठीक बच्चे, दिख रहा होगा, और नहीं तुम बोले दे रहे 50 वर्ष आई नूरी की आयु। अच्छा, फिर उनका सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या माना था आपने सोनू को, ये देखो भाई, तो भाई का मान क्या है 20, तो सोनू आया 20 साल का, 20 वर्ष। ठीक बच्चे, यही आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे उसने दोनों एज निकलवाई, आपने निकाल दी, हमने निकाल ली, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम चेक भी तो करेंगे कि हमने 10 मिनट लगाए हैं इसमें, तो ऐसे थोड़ी लगाए हैं, क्या पता हमारे दोनों आंसर गलत हो। देखो पहली शर्त देखो, देखो नूरी आई है 50, नूरी 50 की है और सोनू है 20 वर्ष का। सोनू है बच्चों, चलो आपको सही से लिख के दिखा रहे हैं, नूरी आई 50 की और सोनू आया 20 साल का। एक बता दे रहे, दूसरी आपको चेक कर लेना। ठीक, अब नूरी है 50 की और सोनू है 20 का। पहली शर्त है 5 वर्ष पूर्व, 5 5 घटाओ दोनों में से, -5 -5, 50 में से 5 घटाने पे हो जाता 45, 20 में से 5 घटाने पे मिलेगा 15, तो 15 तियाँ 45, नूरी 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी निकली कि नहीं निकली। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरी भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 50 में 10 जोड़ देना तो 60 मिल जाएगा आपको। देखो अब दूसरी शर्त में आप अगर 50 में 10 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 60, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो मिलेगा 30। बीस में 10 जोड़ने पे 30। ठीक, तो ये 2 गुने हैं। इस बार देखो नूरी की आय सोनू को आय की 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक बच्चों, किसी को कोई समस्या लगी, किसी को कोई परेशानी लगी? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में आपको आसान लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको आते हैं, बढ़िया बात आते हैं, लेकिन बच्चे जब आप कैलकुलेशन लगाएंगे, आप क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। मिस्टेक क्यों हो सकती है? क्वेश्चन कठिन नहीं है इसलिए मिस्टेक हो जाए ना,
आप ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें आता ही आता है। बच्चे एक जगह आपने प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कर दिया कहीं पे भी, तो आप आंसर ढूंढते रह जाओगे। अब दोबारा अगर बोर्ड एग्जाम में फिर आप उसे रीचेक करेंगे, फिर से करने की कोशिश करेंगे, आप अपना समय खराब करेंगे। दूसरी बात है बच्चे, आप चेक जरूर कर लिया करो। भाई हमने 50 वर्ष 20 वर्ष निकाल तो दिया है, लेकिन क्या मालूम ये गलत हो, कहीं पे हमने कैलकुलेशन में फॉल्ट कर दिया हो। ठीक बच्चे, अब देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको लगवाए आज। कल 3 बार जो लगवाए थे 4-4 नंबर के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे कल हम क्वेश्चन लगवाएंगे आपको 2 अंकों की संख्या वाला। बच्चे 6 नंबर में वो क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, हर साल आता ही आता है। ठीक, कल हम आपको संख्या वाले 2 क्वेश्चन लगवाएंगे 6-6 नंबर के। ठीक बच्चे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।